हमेशा अपील करते हैं और आज भी अपील करते हैं। और इस विभाग को, इस परिवार को इस समस्या का निदान अगर करना है, करवाना है, इसमें अहम भूमिका आप सबों का भी होना चाहिए और रहता भी है। तो आज भी हम नम्र निवेदन करते हैं और विनती के साथ कहते हैं कि हमारा न्यूज़ कम चले, लेकिन इस अवेयरनेस जागरूकता का न्यूज़ ज़्यादा चले, क्योंकि अभी भी आज भी सभी गांवों में जागरूकता की कमी है जमीन संबंधित मामलों में। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो सीधे थे और इस तरह की समय जमीन का वैल्यूएशन कम था। आज बिहार के अंदर विकास हुआ है, विकास होने के कारण जमीन का दाम बढ़ा। दाम बढ़ने के कारण कुछ जो भू माफिया लोग हैं, उस जमीन का बंटवारा जो नहीं होता है, जिस कारण से वो लाभ भाइयों के बीच में लड़ा करके, झगड़ा करके, फंसा करके उसका लाभ लेना शुरू कर देते हैं और लालच दे करके गलत तरीके से कुछ काम को जमाबंदी करा लेना, कहीं दखल कब्जा कर लेना, ये सारी विवादें आती रहती है। तो अब हमारा कहना है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री संपत्ति कार्ड योजना जो चला रहे हैं, माननीय देश हमारे राज्य के जो मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सर्वे का काम, रियल सर्वे हो चुका है, फिजिकल सर्वे भी चल रहा है 20 जिला में और आने वाले भी जिले में प्रायोरिटी के आधार पर चालू होगा। तो ये सारा जमाबंदी अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, परदादा दादा के नाम पर प्रॉपर्टी है, पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो अब हमारे जो युवा पीढ़ी जो अब सामने खड़े हैं, ये सारे युवा पीढ़ी अब एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और नेट और सोशल मीडिया के जानकार हैं। तो हमने सारा व्यवस्था ऑनलाइन किया है। आने वाला समय और भी सरल प्रक्रिया हमने किया और भी सरल करेंगे कि एक एक चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है, अगर आप पुत्र हैं, पोता हैं, तो अपने दादा और पिता को समझा करके पूरे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लीजिए और कोई खर्च इसमें नहीं लगता है। जमाबंदी को अलग अलग करवा लीजिए और जमाबंदी के आधार पर सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर नया डिजिटल कागज आपका कार्ड तैयार हो जाएगा और एक आधार कार्ड की तरह कार्ड मिलेगा। सारा कार्ड आपको पता चल जाएगा कि हमारा जमीन कौन खाता, कौन खसरा, कौन रकबा में है। यानी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। जब तक आपका सहयोग और आम जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक इसको 100% सुधारना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने प्रयास से, अपने विभाग के पदाधिकारियों के प्रयास से मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग भी मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें जो नियम सम्मत जो कानून के तहत जो आता है मेरे विभाग के संबंधित, उसमें बहुत जल्द सुधार होना शुरू हो गया, जो नज़र भी आ रहा है। और जो लोग लापरवाह हैं, लापरवाही कर भी रहे हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, निलंबित भी कर रहे हैं। वैसे हमने अपने आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन जो मोबाइल का पहले हमेशा प्रॉब्लम आता था कि सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, तो हमने फ्रेंडली बना दिया है। फ्रेंडली बना देने के कारण आप मोबाइल से भी अपना हर चीज़ कर सकते हैं। चक विहार एक हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं और चकबंदी कायम भी होगा। चक विहार में आपका सर्वे भी होगा, सब कुछ नोटेशन होगा, सब कंप्लीट करके व्यवस्थित किया गया है। ऑनलाइन आप ये नक्शा भी मंगा सकते हैं और आम जनता, गरीब जनता, सुदूर इलाके में जो बैठे हैं, उस आम जनता के लिए एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनाया गया है कि पूरे बिहार के 534 अंचल के सभी हलका का नक्शा, दो हलका, एक हलका में 2 नक्शा हमने अलाउ किया है और सभी अंचलों में जाना शुरू हो गया है। वो सरकारी अमीन लेकर के जाएंगे। जब सरकारी नापी की बात आएगी, जमाबंदी फुटकाने की बात आएगी, तो उसी नक्शा से पैमाइश करके और अमीन जाकर के नापी करेंगे। क्योंकि पहले नक्शा नहीं मिलता था और नक्शा के कारण टाइम टेकिंग होता था। उस नक्शे को सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा और अंचल में रहेगा। अमीन अपना गुनिया प्रकाल और नक्शा लेके जाएंगे। और बेहतरीन तरीका, अभी एक ETS मशीन आ गया है जो डिजिटल मशीन है, नापी करेगा, वो भी चालू हो गया है, तो उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। ऑनलाइन लोग नक्शा भी मंगा सकेंगे। आप उसके अलावा 38 जिलों में हमारा प्लॉटर मशीन लगा हुआ नक्शा का, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। और राज्य के बाहर दिल्ली और बम्बे में भी लगा हुआ है। यानी हमारा जो नौजवान साथी है, नौजवान जो हमारा लड़का है, जो सोशल मीडिया और नेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो देश के किसी भी कोना में बैठ करके अपने ज़मीन का मॉनिटरिंग कर सकता है, लगान निर्धारित करवा सकता है, दाखिल खारिज करवा सकता है, LPC ले सकता है। ये सारी व्यवस्था हमने करवाया है। मंत्री जी, एक सवाल है।